अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये है जी सुबह का टाइम और मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। आज दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने को, जैसे कि हलवा पूरी खाने को। तो हलवा पूरी वैसे है तो इधर से बहुत दूर, तो कोई लाने वाला नहीं था। सोचा चलो आज घर में ही हम हलवा बनाते हैं। और बाहर से ये बाहर रोड पे ना नान मिलते हैं, तो बाहर उधर से हम तंदूर है तो नान मंगवा लेंगे। सो जी मैं ये बनाने लगी हूँ। ऑयल डाल दिया था, इसके अंदर हमने सूजी मंगवाई और सूजी डाली। सूजी को अब भूनना था हमने। और ये मैं बनाने लगी हूँ चास। इसके अंदर मैंने आधा कप चीनी डाली थी और साथ 3-4 कप पानी डाला था। और ये मैं जी सूजी इसके अंदर डाल के तो मैं इसको भूनूंगी अच्छे से। जैसे ही कलर आता जाएगा इसको भूनती जाऊँगी। ज़्यादा कलर डार्क नहीं करना, क्योंकि अगर ज़्यादा कलर डार्क करें ना तो फिर वो ज़्यादा ब्लैक हलवा बन जाता है, ऐसे ना ज़्यादा ही ब्राउन हलवा हो जाता है और वो मज़ा भी नहीं आता देखने में। तो इसमें इसलिए फिर हमने इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, नॉर्मल ब्राउन करना है। तो ये मैं साथ साथ भुनी जा रही थी और साथ साथ मैं उसको कहवा भी बना रही थी, चाय का भी। और साथ में जो चास को भी देख रही थी। उसके अंदर चास के अंदर भी मैंने थोड़ा सा कलर हल्दी का डाला, क्योंकि फिर ना येलो येलो हलवा बने और फिर मज़े का बनता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये जो चास सा बन रही थी, बच्चा ले आया हुआ था नान तंदूर से। तो ये मैं हॉट पॉट में नान रखने लगी हूँ और जी ये मैं अब साथ साथ हलवा बना रही हूँ। तो जी ये हलवा तकरीबन, ये देखें सूजी अब तकरीबन हो गई है ब्राउन। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे कि ज़्यादा ब्राउन की ना तो फिर वो इतना अच्छा कलर नहीं लगता। तो अब ये तकरीबन हो गई हुई है। अब मैं इस पानी जो चास हमने बनाई हुई थी ना, वो चास इसके अंदर अब डालूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो हाथों में भी लगेगी और ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और बड़े ध्यान से डालना पड़ता है। और ये जी मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ इसके अंदर। जो जितना पानी था वो तकरीबन थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जाऊँगी, साथ साथ चमचा हिलाती जाऊँगी। और ये मैंने पानी तकरीबन सारा डाल दिया था। अब मैंने आंच तेज़ करके दोनों को अच्छी तरह से, मैं कह अच्छी तरह से पका रही थी कि अच्छी तरह पक जाए, जो पानी है वो भी सही खुश्क हो जाए और जो था ना सूजी वो भी अच्छी तरह से ना बन जाए। तो ये जी तकरीबन हमारा हलवा रेडी हो गया हुआ था। और साथ मैंने गिरी मंगवाई थी। तो हलवे में गिरी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, तो मुझे गिरी वैसे भी बहुत ही पसंद है। तो ये मैं इसके अंदर गिरी डालने लगी हूँ। तो ये जी बहुत ही मज़ेदार का हलवा बन गया था नान के साथ, तो बहुत ही मज़ा आता है खाने का। तो जी हलवा हो गया हुआ था हमारा रेडी। साथ मैंने रखा हुआ था कहवा चाय के लिए, तो ये मैं चाय बनाने लगी हूँ। और साथ जी ये इस तरह फिर हमारा खाना नाश्ता रेडी हो गया हुआ था। मैं टेबल पे लगाने लगी हूँ और मैं सबको आवाज़ें लगा रही थी कि आ जाओ। ये था आलू चिकन बना हुआ था, साथ हलवा और साथ जो तंदूर से नान मंगवाए हैं वो। तो बहुत ही मज़ेदार का नाश्ता हो गया हुआ था। तो जी नाश्ता वगैरह करके काम शाम करके सफाइयाँ वगैरह भी कर ली हुई थी। तो काम वाली हमारी आ नहीं रही, वो असल में बीमार रहती है अब ज़्यादा, तो उसने आना ही छोड़ दिया है। बहुत ही कम आती है, कभी कभी आती है। तो है जी ये तकरीबन हमने नाश्ता वास्ता करके भाई लॉन में आके बच्चे शोर मचा रहे थे, रो भी रहे थे। फिर इनको मैंने भाई लॉन में आके उठाया और झूला दे रही थी, साथ साथ उनको झूले दे रही थी, साथ साथ मैं इनके साथ बातें कर रही थी। तो खैर ये हमारा लॉन है और ये बच्चे इधर झूले ले रहे हैं, बहुत खुश थे। उसके बाद बच्चों को मैंने रूम में ला के सुला दिया, क्योंकि दिन का टाइम था और पता है तो फिर दिन को बच्चे सोते हैं ज़रूर हैं। तो इस तरह फिर दिन को ला के हमने सुला दिया और ख़ुद भी रेस्ट की थोड़ी बहुत। तो फिर जी शाम का रात का खाना बनाने लगे हम। तो हम बनाने लगे हम माँ की दाल। ये प्याज मैंने तकरीबन ब्राउन कर रही हूँ और ये साथ टमाटर और हरी मिर्च डालूँगी। लहसुन अंदर डाल के प्याज को जितना ब्राउन करके तो उसके अंदर डाल के टमाटर मिर्च डाल देनी है। और ये जी माँ की दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी वो डालना। तो आज हमने साथ बनाने हैं बर्गर, क्योंकि अब बहन कह रही थी कि घर में बर्गर बनाएंगे, तो सोचा चलो घर में बर्गर बनाते हैं। मैंने कीमा निकाल दिया हुआ था और हांडी में मैंने कीमा भी डालना था। ये घर हमारा बड़ा हो गया है साफ़ करके, तो
घर साफ़ ही हो तो तभी बनता है, अचानक कोई भी आ सकता है। तो ये तकरीबन प्याज, ये देखें अब प्याज जो है हल्के हल्के ब्राउन हो गए हुए हैं। और मैंने जो कीमा था, जो मैंने सोचा चले जो बर्गर में कीमा टिक्कियाँ बनानी थी ना, थोड़ा सा मैंने एक मुट्ठी लेके तो वो भी डाल दिया हंडी में कि जायका हो जाएगा और मज़ा भी आएगा खाने में। तो जी ये मैं टमाटर हरी मिर्च इसके अंदर डाल के तो इनको अच्छी तरह से भून रही थी। नमक मिर्च वगैरह भी मैंने डाल दी हुई थी। अब इनको आस्ता आस्ता भून रही थी। तो जो रही बात बर्गरों की, तो वो सारिश ने बनाने थे, जो मेरी बहन है ट्विंस, तो उसने बनाने थे। तो मैंने बोला चलो मैं पहले हंडिया बना लेती हूँ, फिर तुम ना बर्गर बना लेना। और ये आप ही लेके आई हुई थी बाज़ार से, मैंने उसको बोला था ये ले आए। और ये साथ नगर्स लेके आई थी। इधर हमारे पास ही वन स्टॉप है, तो ये बड़े अच्छे पैकेट से मिलते हैं नगर्स, बहुत ही मज़ेदार किनके होते हैं। और इतने हाई भी नहीं होते, लो प्राइस ही होती है इनकी, तो बहुत कम प्राइस होती है। और ये साथ हमने बर्गर बनाने के लिए बंद मंगवाए हुए थे। और साथ ये आप ही पराठा लेके आई थी, पराठे वाले प्लेन पराठा, तो नूडल्स वगैरह, जूस वगैरह बच्चों के लिए। तो ये आप ही चीज़ें लेके आई। और हमने कहा चलें जी पराठे फिर कभी बना लेंगे, और तो आज हम ना बर्गर ही बनाएंगे। तो ये मसाला तकरीबन भून लिया हुआ है। अब इनको मैं साथ साथ भून भी रही थी। तो अब इसके अंदर हम माँ की दाल डाल के तो हम ना रख देंगे। अब मैंने माँ की दाल डाल के पानी डाल के हल्की आंच पर रख दिया हुआ था। कुछ लोग उबाल के बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही डाल के ना जो भिगो के रखी होती है वो डाल के तो ऐसे भून लेते हैं। मैंने कहा चलो पहले ना भिगो दी हुई थी तो ऐसे ही डाल लेती हूँ, क्या मैं ज़्यादा उबाइल करूँ। तो जी फिर मैंने ना ऐसे ही डाल दिया। और मैंने बोला हल्की आंच में पकता रहेगा, साथ फिर आप ही अपना काम करने लग पड़ी, वो बर्गर बनाने लगी। तो ये देखें जी टिक्कियाँ हमने पेस्ट पहले हमने बना के रखा हुआ था, निकाल के कब का रख दिया हुआ था, तो मेल्ट हो गया हुआ था। फिर मैंने इसको निकाल के तो जी आप ही अब टिक्कियाँ बना रही थी। और ये मैं शाफे के साथ बाहर आई हूँ, तो वो शोर मचा रहा था। नहीं दिखाती ना, मैं भी बेटे को नहीं। ठीक है नहीं दिखाऊंगी। आओ हम झूला लें। झूला नहीं दिखाती ना, आओ झूला लें। अच्छा झूला मैं उठा लेती हूँ आपको, इधर मैं अपने बेटे को उठा लेती हूँ, ठीक है। वो शाफे की स्लाइड पड़ी हुई है, वाह जो झूला लो, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। आप झूला लो ना। नहीं स्लाइड लो, मुझे नहीं पता, स्लाइड लो। दिखाओ कैसे लेते हो आप। वाह 1 बिस्मिल्लाह 1 2 3 गो। बस ये वाला झूला लेना है। ये आप लॉन में गंद डाला है। लॉन में किसने गंद डाला है? लॉन में किसने गंद डाला है? किसने गंद डाला इतना ज्यादा? कौन था इधर आया हुआ? चलो आओ हम झूले लें। आजो आओ झूले लें। आज इधर आओ ना, झूले लेते हैं। चलो जी बैठो। 1 2 3 गो। तो जी इतनी देर में साइशें बना ली हुई थी ये कीमे की टिक्कियाँ। अब ये कह रही थी कि मैं बनाने लगी, तो आके क्लिप ऐड कर लो। तो फिर मैं कहा चलो आती हूँ। तो फिर मैं अंदर आके तो यह साथ ही खीरा, टमाटर और बंद गोभी काट के रख दी हुई थी। और इसके नीचे मायोनीज़ लगा के तो फिर 2-3 चीज़ें रख के साथ ही वो टिक्की रख के तो फिर मायोनीज़ लगा के और उसके ऊपर दोबारा बंद रख के तो बहुत ही मज़े का बर्गर बना था। और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया था, जैसे जूसी टाइप, बहुत ही अच्छा बर्गर बना था। ये देखें, देखने में बहुत ही मज़े का लग रहा था और खाने में तो मैं कहती हूँ कुछ ज़्यादा ही मज़ा था, बहुत ही मज़े का था। और इस तरह फिर ये हम 4 बहन भाई हैं, तो फिर ये 4 बर्गर बनाए थे हमने और बहुत ही मज़ेदार के बने थे। साथ हमने बनाए थे नगर्स, साथ फ्राइज़ और साथ मायोनीज़, ठीक है। तो ये साथ नगर्स मैंने कहा चलो आज थोड़े से बना लेते हैं, दिल कर रहा था खाने को, मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ फ्राइज़ बच्चों के लिए बनाए हुए थे, तो मैंने कहा चलिए जी क्लिप में ऐड करते हैं। तो जी वो जी खाना खा लिया हुआ था हमने, तो फिर मैंने कहा चलिए चाय बनाते हैं। अब चाय बना रही हूँ और साथ साथ मैं वीडियो बना रही थी कि चलिए आपको मैं दिखाऊंगी खाना खाने के बाद, जो कि मोस्टली हम रोज़ चाय बनाते हैं और पीते भी हैं और आपको मैं दिखाती भी हूँ। तो जी हम ये चाय बना रही हूँ और आप सब हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतनी मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो मुझे बहुत ही कम लोग देखते हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि सबको अपने फ्रेंड्स को अपने कज़नों को मेरी ये लिंक शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।